ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, आज का ये रूह परवर अज़ीमुश्शान इजलास पाक, जिसमें हम और आप सब शिरकत की सआदतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, जिसे जश्न ईद मीलाद मुस्तफ़ा और जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान के नाम से मंसूब किया गया। जब कोई शय मंसूब की जाती है तो यकीनन उसकी बरकतों से उसको यकीनन फैज़ान मिल ही जाता है। बेशक बेशक हक है। वाह। खुदा का शुक्र है, निस्बतों वाले हैं हा 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 हा। और निस्बत से हर शय मुमताज़ हो जाती है। बेशक बेशक। हमें निस्बत गौसे आज़म से है, हा हा। हमें निस्बत मुर्शिदाने कालपी से है, हमें बेशक। निस्बत मुर्शिदाने महरेरा से है, हा हा। हमें निस्बत बरेली के अहमद रज़ा से है। सुभान अल्लाह। अब जिसके लिए जिसे अच्छी निस्बत लगती है वो निस्बतों को मानता भी है, और जिसको नहीं अच्छा लगता है वो निस्बतों से भागता भी है, मगर हमसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा का शुक्र है, हम कल भी बरेली वाले इमाम अहमद रज़ा के मानने वाले थे और आज भी बरेली के इमाम अहमद रज़ा के ही मानने वाले हैं। मिंबर पर जलवा फ़िगन तमामी उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियान ज़वीउल एहतराम, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद कफ़ील हाशमी साहब कबिला व दीगर उलमाए अहले सुन्नत और सूबे कर्नाटक के अजीम शेर सैफ रज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद साहब कबिला व दीगर हज़रत अल्लामा एहतशामुद्दीन साहब, मुफ्ती मकसूद आलम फरहत ज़ियाई साहब, मुफ्ती एहतशामुद्दीन साहब, मुफ्ती निहालुद्दीन साहब व दीगर उलमाए अहले सुन्नत, प्यारे प्यारे सुभान अल्लाह। अकीदा सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तकरीर बड़ी शानदार, फिक्र अंगेज और हर एतबार से माना खेज। वाह। करम फरमा, देरीना करम फरमा हजरत अल्लामा सैयद कफील हाशमी साहब कबिला कि आपने समाअत कर ली, और जो कुछ उसमें बचा भी था वो इशारे और किनाए में असद इकबाल साहब ने कह दिया। तो अब मैं क्या कहूँ, क्या तकरीर करूँ। रब ताला हमें और आप सबको हक्कानियत और सदाकत के साथ मसलके रज़ा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी अस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद कबा इमा मदद मागदाइम तो सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारम तमन्ना शहजीला मदद बगर दावे बला उफ़ाद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात फुस्ती बहक़ सैयद उस्मान हारू मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती और क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़ानम ज़मज़शा मीरे मोहम्मद क़ुतबे आलम मीज़ानम और क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़ानम ज़मज़ शेख अहमद रिज़ा खां क़ुतबे आलम मीज़ानम। या रसूल अल्लाह, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल। या रसूल अल्लाह, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मना रहे हैं। क्यों ना मनाएंगे हम खुशियां।
इसलिए कि जो कुछ भी मिला था, मिल रहा है और मिलता रहेगा, ये किसी के बाप का सदका नहीं है। जोर से बोलो, ये सब आमना के लाल का हक है, वाह वाह, आमना के लाल का सदका है। बेशक। हम भी जो खा रहे हैं और आप भी जो खा रहे हैं, ये किसी हजरत हुजूर का सदका नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। वाह वाह हम वाह, किसी हजरत हुजूर से नहीं मांगते हैं, जब मांगने पर आते हैं तो यही कहते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे वाह वाह। करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वाह 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 वाह, एड़ियां रगड़े तो जमजम निकले, एड़ियां रगड़े तो जमजम निकले, और मुस्तफा की उंगलियों के घायों से नदियां पंजाबे रहमत की जारी होती नजर। वाह वाह वाह। हम उसूल वाले हैं, बाप भी सुन्नी, हम भी सुन्नी और नस्लें भी सुन्नी। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन करके कभी कभी हम इधर उधर हो जाते हो, है ना। असद इकबाल साहब कह रहे थे, निशाना सीधा लगता है। अब भाई किसी पर निशाना लग जाता है तो इसमें हमारा कसूर क्या है ना, इसमें हमारा कसूर क्या है। आप निशाने पर होते हो और निशाना आप ऐसा लगता है, इसलिए कि हम निशाना उसी तरफ चलाते हैं। ये निशाना लगाने की सही आइडिया और फिक्र बरेली के मुजद्दिद अहमद रजा ने दी है कि किलके रजा है खंजरे खूंखार बरखबार, आधा से कह दो खैर मनाए न शर करे, इसलिए कि वो रजा की नेजे की मार है, यादू के सीने में गार है, उसे चारा जोई का वार है, वही वार वार से पार। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत व जमाअत से ताल्लुक रखते हैं, शरीयत मुस्तफा के कवानीन अल्हम्दुलिल्लाह जानते भी हैं और समझते भी हैं, और अगर कोई हुक्म शरई हम पर लग जाता है तो हम ऐट कर नहीं बैठते हैं, सीधे सीधे अपने कायदीन के पास जाकर रुजू कर लिया करते हैं। वाह, इसलिए कि हमने मुस्तफा की शरीयत को जाना है, मुस्तफा की शरीयत को माना है, और इमाम अहमद रजा ने हमें ये सिखाया है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, ए जाने जाना तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हूं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बेड़गी वालों, नाइबीन रसूल की कद्र करो, नाइबीन रसूल की कद्र करो, नाइबीन रसूल की कद्र करो। जब तक शरई सबूत तुम्हारे पास ना हो, हमारे किसी आलिम की शान में गुस्ताखी करने की कभी कोशिश मत करो। वाह वाह, वरना अगर करते हो तो फिर हमारा मुतालबा तुमसे है, शरई सबूत दो, शरई सबूत दो, और अगर सबूत नहीं पेश कर पाते तो फिर वही हुक्म तुम पर पलटता है। इसलिए कि हम आला हजरत के मानने वाले हैं। वाह, हम कोई भी जुमला ऐसा नहीं कहते जिसके बीच पस से पर्दा हम सबूत और दलील ना रखते हो। आज कौम से सबूत मांगे जा रहे हैं, अगर सबूत ही मांगने के पर आमादा हम लोग हो गए तो कोई जमाने में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगा, इतने शरई सबूत मांगे जाएंगे। मगर कौम को ये पैगाम गयासुद्दीन देना चाहता है, अपनी फिक्र को नबी की शरीयत से लगा कर रखो। बेशक बेशक, सारे सलासिल बरहक हैं, हम सारे सिलसिलों के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। मगर मेरे भाई हुक्म शरई चाहे हजरत साहब पर लगे, चाहे पीर साहब पर लगे, चाहे मुरीद साहब पर लगे या मुफ्ती साहब पर लगे, हुक्म शरई लगेगा तो किसी को बेड़गी की लाल मिर्च नहीं लगना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। हम पटना क्यों जाए जहां बयान कर रहे हैं, यहाँ की मिर्च तो मशहूर है ही। वाह 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 वाह,
बहुत उम्दा। बहुत से लोगों को वक्त से पहले इतनी हवा भर जाती है उनके अंदर कि उनको खुद नजर आने लगता है। इसलिए कि भाई जब तिनका होगा दाढ़ी में तो खदशा तो हो ही जाएगा मुफ्ती साहब, है ना, खदशा तो हो ही जाएगा। बार बार उंगली तो फेरना ही पड़ेगी कि कहीं हमारी ही दाढ़ी में तो तिनका नहीं फंसा, है ना। इसलिए मेरे भाई आला हजरत के करीब वही जाता है जो सुथरा दिल जिसका होता है। हमारे एतबार से भाई हम तो सुथरा दिल लेकर बरेली जाते हैं, ये हजरत अभी से नहीं बहुत जमाने से सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। तो सुथरा लेकर बरेली दिल वाह जाते वाह हैं। वाह वाह, माशा अब कौन कैसा दिल बरेली लेकर जाता है, कौन अपने को बताने जाता है या अपने को जनाने जाता है या अपने को पहचानवाने जाता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम बरेली जाते हैं इसलिए जाते हैं कि जमाने को पैगाम ले भी ले, आला हजरत से पैगाम ले भी ले और आला हजरत की बारगाह से फैज हासिल कर भी ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली जाने पर यह फिक्र नहीं रहती है कि लोग 10, 20, 50, 100 लोग हमारा मोबाइल नंबर ले लें, है ना, या 100, 200, 500 तारीखें हमें मिल जाएं जिसमें हम हवाई जहाज से और प्लेन से सफर करें। मियां हमारे अकाबरीन, हम उन अकाबरीन के मानने वाले हैं जिन्होंने संगलात जमीन पर पैदल चलकर दीन की खिदमत की है, बेशक बेशक बेशक। पैदल चलकर दीन की खिदमत की है, चाहे वो जात मुफ्ती आजम की हो, वाह, क्या मुजाहिद मिल्लत की हो, या हाफिज मिल्लत की हो, या सदरुल शरीया की हो, या सदरुल अफाजिल की हो, या हजरत मकबूल शाह अहमद कश्मीरी अलर्रहमा की हो, है ना। जिसने कौम की खिदमत की है और जिसके एहसान से आज पूरा अहले सुन्नत जाना जा रहा है, कभी ऐसे कायद को फरामोश करने की कोशिश मत करो। बुजुर्गों के आस्ताने, बुजुर्गों के आस्ताने, बुजुर्गों के आस्ताने कल भी बाफैज आस्ताने थे, आज भी बाफैज आस्ताने हैं और कयामत की सुबह तक ऐसे ही बाफैज आस्ताने रहे। हम बुजुर्गों के यहाँ अपने कल्बे सियाह को लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में जाकर स्प्रिट से हम अपने दिल को धुलवाते नहीं हैं, हम बुजुर्गों के आस्थानों पर जाकर अपने कल्ब के मैल को साफ करते हैं और वहीं से आला हजरत का ये शेर तोहफे में ले लेते हैं कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। आला हजरत जग जाहिर है, जग जाहिर है कि आला हजरत को निस्बत महरेरा शरीफ से, ये छुपा नहीं है, छपा है। और आला हजरत ने खुद अपनी जबानी फरमाया भी है ना, आला हजरत को निस्बत महरेरा मुताहरा से और महरेरा और बिलग्राम वालों को निस्बत कालपी शरीफ से। बेशक बेशक। कालपी शरीफ से आला हजरत ने बता भी दिया, समझा भी दिया, गुनगुना भी दिया और जमाने को पैगाम दे भी दिया। अब इसमें चाहे सैयद कफील हाशमी साहब क़िबला हो या गयासुद्दीन अहमद हो, हम सभी यही पढ़ते हैं कि दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी का रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा करने के वास्ते। है सुभान अल्लाह। आम फैज के लिए, आम फैज के लिए दस्तरखान फजलुल्लाह का दिया, रोजी हजरत मीर अहमद की दी, करम मीर सैयद मोहम्मद का दिया। सुभान। जब ये सब मिल गया तो यही कह दिया कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल डाले मेरी सर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। वाह वाह, बहुत। रिकॉर्डिंग को काट काट कर पता नहीं क्या क्या उसमें फिट कर दिया जाता है। अभी हजरत ने एक जुमले के ताल्लुक से मुझे बताया, हुक्म शराई
बरेली शरीफ से मुफ्तियान किराम ने दिया हो या पूरी दुनिया से कहीं भी कोई हुक्म शरई किसी पर लगा, हुक्म लगा, अगर वो इंसान दुनिया में रहते जिंदगी में जीते जी अगर उससे तौबा कर लेता है तो हुक्म खत्म हो जाता है, और अगर वो उसी हालत में दुनिया से रुखसत हो जाता है तो वो उसी हुक्म को लेकर जाता है। मैंने एलानिया तौर पर अमरावती के जलसे में यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूं, जो बरेली का हुक्म लगा था वो ऐसा ही अभी भी बरकरार है। बरेली जब लग जाता है तो बता देता है एहसान मानो बरेली वालों को। बहुत उम्दा, वाह और वाह। उसे तुम डिटर्जेंट से धो धो कर जिंदगी भर धोते रहोगे, और चाहे कोई पीर साहब उसको हुक्म को खत्म कर दे या मुफ्ती साहब खत्म कर दे, अब किसी के खत्म करने से खत्म नहीं होगा, इसलिए कि जिस पर हुक्म था वो जमीन के ऊपर नहीं है, अंदर है, हुक्म बरकरार। अब उसके लिए चाहे सिफारिश पीर साहिबान करें, चाहे दारुल इफ्ता के मुफ्तियान किराम करें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे नजदीक जायज है तुम समझो, मगर हमारे नजदीक जो हुक्म शरई हमारे अकाबरीन ने नाफिज किया था वो हुक्म शरई बरकरार है, और गयासुद्दीन इसी हुक्म पर कायम है ना। इसी का नाम मियां बरेली है। ये 4 व्हीलर कार लेकर फतवे बदलता नहीं है ना। 4 व्हीलर कार दे दीजिए या हेलीकॉप्टर दे दीजिए, है ना, फतवे बदले नहीं जाते। फतवा एक आन में बदल जाता है कि जब जिस पर हुक्म लगा हो वो ये कह दे मैं मुजरिम हूं, कोई रिश्वत, नो रिश्वत, नो लिफाफा, है ना, मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजाता। जुर्म कबूल कर लो तुम अपना सिद्क दिल से, दारुल इफ्ता में जाकर मुफ्तियान किराम की मौजूदगी में या फिर अपनी आबादी में उन बाशरा लोगों की मौजूदगी में जहां शराइत शरई की रोशनी में शहादत पाई जाए, और जो शहादत देने के लायक हो, ऐसा ना हो कि फासिको फाजिरों के पीछे शहादत लेकर मत दौड़ो। जिनसे शहादत शरई जिनकी मानी जाए उनको शाहिद बनाकर उनकी मौजूदगी में सिद्क दिल से तौबा कर लो, वो गवाही दे देंगे, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाए। मियां समझने का ही मसला है। आजकल लोग गयासुद्दीन को समझ नहीं पा रहे, है ना, इसी का तो सबसे बड़ा मसला हो गया। हम किसी को कुछ नहीं कहते, वल्लाह हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो सीधा सीधा हुक्म बयान करते हैं। अब मुफ्ती साहब खुद मौजूद हैं, दारुल इफ्ता में बैठते हैं, बताइए क्या एक आलिम को यह हक हासिल नहीं है कि वो हुक्म शरई बयान कर सके? जब हुक्म शरई बयान करने का हक है और वो हुक्म आम है, अगर कोई शरीयत का मसला है तो हर आमो खास के लिए है, चाहे वो सैयद ज़्यादा हो या गैर सैयद हो। अगर हुक्म शरई हुक्म है तो हमारी जिम्मेदारी है, नमाज ईमान वालों पर फर्ज है। जानबूझकर अगर कोई नमाज छोड़ता है, 5 वक्त नमाज हो या जमा की नमाज हो, जानबूझकर छोड़ता है, मुफ्ती साहब सामने है, हुक्म शरई पूछ लीजिए, पढ़े लिखे मुफ्ती और पढ़ी लिखी बरेली के मुफ्ती है ना। वाह वाह, पढ़ी लिखी बरेली के मुफ्ती है ना। आजकल लोग बरेली को सिर्फ सुरमा और काजल से समझते हैं। बरेली को सुरमे और काजल से मत पहचानो, बरेली को मुस्तफा जाने रहमत की उस शरीयत मुस्तफा की नगरी से पहचानो, जहां से बरेली की नकी अली के बेटे ने दुनियाई सुन्नियत को वो शरीयत मुस्तफा के अजीम पैगाम दिए हैं कि नस्ल दर नस्ल तुम उसका एहसान अदा नहीं कर सकते। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। हुक्म लग जाया करे
तो आप भी सोचो समझो और अपने पीर साहब को भी समझाया करो कि अकलने की जरूरत नहीं है। हमने थोड़ा बहुत इल्म असातिज़ा के पास सीखा है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हजरत, मगर हमने कुछ थोड़ा बहुत इल्म सीखा है अपने असातिज़ा की बारगाह में जानुए अदब तय करके। हमने उस्ताद की मसनद पर बैठकर इल्म नहीं सीखा है, हमने उस्ताद के सामने बैठकर इल्म सीखा है। और उस इल्म की रोशनी में हमें यह मालूम है कि अगर हुक्म शरई लग जाए तो उस वक्त जरी होने की जरूरत नहीं है, उस वक्त अकड़ने की जरूरत नहीं है। जो अकड़ जाता है वो बिगड़ जाता है, और जो अपने आप को सुधारना चाहता है वो मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाता है। वाह, हुक्म बहुत शरई और सुभान हुक्म अल्लाह, शरई सुभान शरीयत है क्या? अभी इमामा बांधा गया, अनकरीब दस्तार होगी। इमामा पहले से बांध दिया गया, मुत्तफिक हुए उलमा कि हाँ दस्तार हो गई। इल्म है या इस जुब्बे का नाम इल्म नहीं। इल्म वो होता है जो उस्ताद की बारगाह में कुछ जबान से पढ़ाया जाता है, और कोई कामिल उस्ताद हो तो वो निगाहों से वहां पर पिलाया जाता है। वाह वाह वाह, मुफ्ती आजम ने अपनी निगाहों से ताज शरिया को पिलाया, सुभान अल्लाह, शरिया ने लोगों को जमाने को पिलाया। आज दीवाना वार होकर लोग ताज शरिया से मोहब्बत करते हैं, और इस मोहब्बत के मामलात में बहुत से लोग तो बड़े हाई फाई भी हो गए, कामयाब भी हो गए, है ना। सिर्फ दिखावे से, दिखावे के कायल मत बनो, असल के करीब अपने आप को ले जाओ। जो इंसान असल से करीब होता है उसका ताल्लुक असल से होता है, और जब असलत सही होता है तो फिर नस्ल का मामला भी सही होता है ना। हमें किसी पर कोई तबसरा करने की जरूरत नहीं है, ना किसी से कोई पब्लिसिटी लूटने की जरूरत है। हमारे लिए आला हजरत काफी है, हमारे लिए आला हजरत काफी है। बेशक बेशक, इसलिए कि हमारे बाप दादा का नाम प्रिंटेड पोस्टरों में नहीं है, आला हजरत के शजरे में है, और हमारे लिए यही काफी है। आला हजरत के शजरे, आला हजरत उस शजरे से न इनकार करते हैं बल्कि सिद्क़ दिल से यही कहते हैं, दे मोहम्मद के लिए रोजी रहमत के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा कर। ईद मिलादुन नबी की हम अजीम साअतों में हाजिर हैं। कल 12वीं शरीफ के वो अजीम शान जुलूस निकले जो विलादत मुस्तफ़ा के सदक़े में नबी की आमद 1500 साला विलादत रसूल की खुशियां मनाई गई। यहाँ ये उसी पैगंबर आजम के सदक़े में सारी खुशियां हैं कि आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, आलम में खुशियां मनाई जा रही, विलादत मुस्तफ़ा की खुशियां मनाई जा रही। कायनात में जमीन व आसमान, चरिंदो परिंद, शजर व हजर, बर्ग व बहर, फूल व समर, कायनात का जर्रा जर्रा जो बना है, ये सब उसी कौनैन के आका नबी आखिरुज़्ज़मा के सदक़े में बनाया गया है। इमाम अहले सुन्नत ने जब ही तो बरेली से फरमाया है, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए। फिर अक़ीदा अहले सुन्नत ये कहता है, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। यही मसलके आला हजरत है, यही इस दौर में समझने के लिए मसलके आला हजरत है कि दुनिया में रहो तब भी शान से रहो, नबी के सच्चे वफादार बनकर रहो, मीलाद मनाते रहो और अपने बच्चों को मीलादी बनाकर रखो। अगर तुम और तुम्हारा घर भर मीलादी रहेगा तो कभी उन खैरात खोरों के करीब नहीं जाओगे, मीलादे मुस्तफा के करीब जाते हो। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम तो मीलाद का सदका खाते हैं, मगर कुछ लोग और भी खाते और घर्राते हैं। आला हजरत यूं फरमाते हैं, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे। अजब है ये मुनकिर खाने गर्राने वाले, खा भी रहे हैं कुर्रा भी रहे हैं।
हजरत ने एक एक पहलू पर बड़ी शानदार गुफ्तगू, नफीस गुफ्तगू की। अपने आप को हदीस का अहल भी कहते हैं और हदीस समझने की सलाहियत भी नहीं रखते। आहा, खुदा का शुक्र है, हदीस मेरे मुस्तफा की। नमाज रब ने कायम करने का हुक्म दिया, कायम करने का हुक्म दिया, मगर सलीका मुस्तफा ने बता दिया, तरीका मुस्तफा ने बता दिया। अगर नमाज ही पढ़ने के इतने ही आदी हो, इतनी ही नमाज की तरफ हो, तो फिर तरीका हमारे रसूल का क्यों अपनाते हो? ये तरीका अहले सुन्नत के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। और भी अगर इस तरीके को अपनाना चाहते हैं तो आज कहना शुरू कर दो, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो। सुभान अल्लाह, वाह, नमाज से अपने आप को करीब करो। आहा, पीरों के करीब जाने से पहले पहले अपने वालिदैन के कदमों को चूमना अपने लिए एहसास समझो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली पीर साहब के आने जाने पर जो है दौड़ो भागो मत, बल्कि अब ये जुमला जो मैंने कहा, ये भी लोग, बहुत से लोग इसको भी कहीं ना कहीं ले जाकर फिट कर देंगे किसी खाने पर। और सुनो, गयासुद्दीन बोल रहा था, कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा है, और जब तक जिस्म में जान रहेगी तब तक बोलता रहेगा। वाह, पीरों के पीछे दौड़ने से पहले कम से कम अपने वालिदैन के कदमों को भी चूम लिया करो, उनकी मिजाज कुर्सी पहले कर लिया करो। बेशक हक है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कार्टून पीरों के घरों में भेजने से पहले किलो 2-2 किलो ही सही अपने वालिदैन के लिए भी खाने के लिए ड्राई फ्रूट का इंतजाम कर दिया कर। हजरत को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, अब जो भी अशिया नजर आई सब भेज दी। हजरत को कुछ ना कुछ तो पसंद होगा ही। अरे कम से कम हजरत की पसंद नहीं जान रहे हो, अपने अम्मा अब्बा की पसंद तो जान रहे हो। उनको जो पसंद है उनके लिए पेश कर दो, ताकि तुमसे रब भी राजी हो जाए, रब का प्यारा रसूल भी राजी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। जिसका पता है उसके पीछे नहीं दौड़ रहे हो। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। हजरत पानी दम कर दीजिए, पानी दम कर दीजिए, ये ले बोतल, दे बोतल, ले बोतल, दे बोतल, ले बोतल, दे बोतल। ये इस बोतल को भी पीरों ने ही बर्बाद किया। पूरे पूरे वाटर प्लांट चला दिए लोगों ने पानी दम करने के लिए। मैं कहूंगा पानी मत दम कराओ, जा अपने माँ के कदम को धोकर पी ले, तेरी जिंदगी में कामयाबी आ जाए। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हाय 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 हाय, पीर को धोने के चक्कर में मत रहे। उसकी दुआ कबूल हो ना हो कोई गारंटी नहीं, मगर ईमान ये कहता है, अकीदा ये कहता है, जब माँ अपनी औलाद के लिए हाथ उठा देती है तो इजाजत में टकरा कर वो दुआ कबूल भी हो जाती है और मकबूल भी हो जाती है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी व जलसे दस्तार बंदी। अब लेकर जाओ हुक्म के गयासुद्दीन कहकर गए कि माँ की खिदमत करो पीरों से पहले। लगाओ हुक्म गयासुद्दीन पर। तुम्हारे जैसे हुक्मों को सुनकर एक साइड में रख देंगे। मुफ्तियों के हुक्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये मुफ्तियाने किराम बैठे, इनका हुक्म सराफ। हमें अलकाब लगाने की जरूरत नहीं। उस दिन हजरत एक कॉल करा, अब मुफ्ती साहब बोले, मैंने कहा रॉन्ग नंबर। मुफ्ती साहब बोलने, मैंने कहा नहीं रॉन्ग नंबर। बोले गयास मियां साहब बोले, मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। मैंने कहा आप तो अभी कह रहे थे रॉन्ग नंबर। मैंने कहा मैं मुफ्ती नहीं हूँ, इसलिए अपने सामने मुफ्ती लगाने की जुर्अत नहीं करता। वाह वाह वाह, बहुत जिस मनसब पर रहो वही लिखो, मगर मुस्तफा के सच्चे गुलाम बनकर रहो। हुक्म बताना और है, हुक्म लगाना और है। मैं हुक्म बता सकता हूं, मुफ्ती खलील मेरे राइट हैंड में बैठे हुए हैं, लेफ्ट हैंड में बैठे हुए हैं, ये हुक्म लगा सकते हैं। मैं इन पीछे पीछे इनके हुक्म की तायीद करूंगा, इसलिए कि ये मनसबे इफ्ता पर है। मनसबे इफ्ता पर फाइज है,
भले ही रगों में जो मेरे ब्लड दौड़ रहा है वो इनके ब्लड नहीं है, मगर इतना मुझे मालूम है कि मेरे नाना अहमद मुख्तार ने फरमाया है ये मेरे नाइबीन है। अब नबी ने जब नाइब कह दिया तो हमें किसी प्रिंटिंग प्रेस की सनद की जरूरत नहीं है, हमारे लिए मुस्तफा का कौल काफी है, नबी की दलील काफी है। इसलिए उलमा की कद्र करो, पीरों के पैरोकारों उलमा की कद्र करो, वरना पीर साहब भी इतने इतने काटे जाएंगे और मुरीद साहब तो कटेंगे पिसेंगे ही, है ना। उलमा की कद्र करो, पूरे मुल्क के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए पैगाम, उलमा की कद्र करो जो वाकई आलिम। देखिए जमाते अहले सुन्नत का एक और शेरे नर, भले ही कोई अपने स्टेज पर कबूल ना करे मगर हम इसे अपने मिंबर पर कबूल करते थे, कबूल करते हैं, कबूल करते रहेंगे। इकरार था, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा हुजूर मुहद्दिसे कबीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बदरुद्दीन साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बदरुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का बैठे तशरीफ रखिए, बस 2 मिनट थोड़ा सा बैठ जाइए, बस ताकि थोड़ी बैठ जाइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, तशरीफ रखिए। अरे भाई आप कुर्सी पर बैठे, जिनके लिए है ही नहीं वो कुर्सी पर चढ़े बैठे। मैंने हजरत कुर्सी पर बैठना कौन जानता है, मैंने एक हजरत साहब को देखा कुर्सी पर कहीं पैर उठाकर बैठा जाता है, मैंने एक हजरत को देखा कि वो कुर्सी पर फिर पैर उठाकर यूं बैठे हैं। अरे कम से कम कुर्सी पर बैठना तो सीख लो। कुर्सी पर वही बैठना जानता है जो पहले से आयतल कुर्सी जानता है, पहले से आयतल कुर्सी जानता है ना। शेर बबर है ना, है यूपी के मगर कर्नाटक वालों को इतना पसंद आ गए ये, सब कुछ दे दिया। अब आप बताइए कि आप इनके क्या हो गए, है ना। मगर पक्ष और विपक्ष का मामला ये है कि साहब हम तो इनके पक्ष में रहेंगे इसलिए कि हम यूपी वाले हैं, है ना। अब कर्नाटक वाले क्या हुए ये खुद समझे, है ना, मगर हम आपको नाराज कर भी नहीं सकते इसलिए कि बहुत वजाहत के साथ मसला क्लियर रहता है ना। रब ताला हमें अपने असलाफ, अपने अकाबरीन, अपने उलमा, अपने मुफ्तियान किराम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अरे भाइयों, अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाओ, शरई माहौल कायम करो, पीरों की घरों के अंदर एंट्री बंद करो, जहां तक जाने की शरीयत इजाजत दे वहीं तक पीरों को बरकत के लिए ले जाओ। अपनी माँ बहन बेटियों को बेपर्दा पीरों के सामने बिठाकर ना मुरीद कराओ ना उनसे हाथ पैर दबाओ, ये शरीयत मुस्तफा का मसला है ना। अपनी बेटियों को हया का हिजाब दो। हया का हिजाब कब उनके पास में करीब होगा, जब तुम खुद अपनी फिक्र को सुधार लोगे और तुम अपनी निगाहों पर हर बेटी के लिए हिजाब निगाहों पर डाल लोगे, यकीनन तुम्हारी बेटी भी महफूज होती हुई नजर आए। बेटियों को बेपर्दा बाजारों में घुमाना बंद करो, एम्ब्रॉयड फोन उनके हाथों में रात रात भर के लिए देना बंद करो। हर माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी की सुबह शाम का लिहाज भी रखे और ख्याल भी रखे। जब माशरे में ये सारी चीजें होगी तो हमारी बच्चियां किसी के हाथों की कठपुतली की डोरी नहीं बनेंगी, बल्कि हर बेटी सैयदा की कनीज बनकर अपने घर। बेशक बेशक बेशक, वाह 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 वाह।
आज बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने कायनात में आकर बेटियों को ऐसा बचाया, ऐसा बचाया, ऐसा बचाया कि बेटी भी चमक गई और जिसने बेटी से मोहब्बत की वो भी चमक गई। हक है। वाह 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 वाह, बेटी भी चमक बहुत गई, उम्दा, बहुत उम्दा। और जिसने भी बेटी से मोहब्बत की वो चमक गया। इसलिए कि मुस्तफा की शरीयत का ये भी मसला क्लियर है कि जो बेटी की अच्छी परवरिश करके उसे सुन्नी सहीउल अकीदा घर में रुखसत करता है, इस बुनियाद पर भी उसका बाप जन्नत का हकदार बन जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादे मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अजमत मुस्तफा, आमदे हुजूर गया से मिलना। वाह 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 इन वाह। उलमा के करम से थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, है ना। इन हजरात के बरकतों से थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, और मैंने भी अपने असातिज़ा की जूतियां सीधी की है ना। जिंदगी भर कभी मेले का कायल नहीं रहा, न मेले का कायल था, न मेले का कायल हूं, न मेले का कायल रहूंगा। जब भी अपनी जिंदगी में कोई नशेबो फराज आए, मेरे भाई मेलों में मत जाना, बुजुर्गों के आस्थानों पर जाना। किसी से भी कोई पानी अगरबत्ती मोमबत्ती लेने की जरूरत नहीं है, बुजुर्गों के कदमों में हाजिर हो जाना और ये कह देना मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले। इसलिए कि हमारा अकीदा है हर वली जिंदा, हर वली जिंदा है। जब वली की जिंदगी का ये आलम है तो मेरे नबी की मुकद्दस जिंदगी का आलम क्या होगा। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जब बजाता नहीं। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। बार बार ये कहता चल रहा हूँ भाई, जिस पर फिट हो रही हो तो वो तो उससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, जिस पर फिट हो रही हो, साइज का अगर चीज होगी तो जिस पर फिट हो रही हो फिट हो जाए। मगर मैं किसी को पहना नहीं रहा हूँ, जैसे और लोग पहनाते हैं टोपी, मैं टोपी पहनाने का काम नहीं करता। मैं फैक्ट्री वाला हूँ, बनाता तो सर साइज का हूँ। मगर ये अलग बात है कि आपके साइज में 1.5 नंबर आता है या 2.5 आता है या 3.5 आता है या 4.25 नंबर आता है, ये आप समझो, है ना। फ्री साइज है ना, फ्री साइज है। इधर मुफ्ती गदरुद्दीन है और इधर हजरत अल्लामा याकूब है। इनको भी निस्बत मुफ्ती एहतशाम से और निस्बत से हर शय मुमताज हो जाता है ना। हमें उस एतबार से भी एहतराम करना है। हमारी जमात के बड़े सूफी मिजाज आलिम हैं, बेशक बेशक। उलमा की कदर करो मेरे भाई। ये हमारे हजरत बैठे हुए, अल्लाह सलामत रखे। मसलके आला हजरत का जब से मैं देख रहा हूं, बेबाक नकीब, बेबाक तर्जुमानी, भले ही तमाम नशेबो फराज आए हों, मगर हर दौर में कभी ताज शरिया को नहीं छोड़ा। वाह वाह वाह, इसकी मैं निगाह से भी गवाही दे सकता हूं और जबान से भी गवाही। सुभान अल्लाह। भले ही कोई किसी का दबाव हो, पर खुदा का शुक्र है बरेलवियों पर किसी का दबाव चलता वलता नहीं है। बरेलवियों पर किसी का दबाव चलता वलता नहीं है, इसलिए कि आला हजरत ने कहा है कदबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हजर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुर्म साबित करने से पहले शरई सबूत इकट्ठा कर लो, बाद में किसी पर हुक्म लगाने की बात करना। हमारी मुफ्तियाने किराम की तरफ निगाह उठाना बंद कर दो, वरना गयासुद्दीन भी शरई सवाल कायम करने का हक रखता है। अगर इन पर हुक्म है तो फिर उन पर क्या हुक्म होगा जो बाइकों से भागते हैं, गाड़ियों से भागते हैं, फिर उन पर क्या हुक्म शरई होगा। इसलिए फिक्र को सुधारने की कोशिश करो। नमाज मुस्तफा की आंखों की ठंडक है,
नमाज मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। बेशक खुद बेशक। भी नमाज पढ़ो और पीर साहिबान से कहो वो भी पाबंदी से नमाज पढ़ें। दाढ़ियों का रंगना बंद करो। हजरत की दाढ़ी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेहंदी है, ना कलर है, ना डायमंड कलर है ना। हमें किसी कलर की जरूरत नहीं है, हम पे इश्क मुस्तफा का कलर चढ़ा हुआ है। रंगी छोड़ दे यकरंग हो जाओ, सरासर मोम या फिर संग हो जाओ। सुभान अल्लाह। नमाज कायम करो। नमाज कायम हो गई, ये पढ़ना आपको है। नबी ने बता दिया कैसे नियत करना है, कैसे रुकू में जाना है, कैसा कयाम करना है, कैसी अरकान करना है। अब तुम फैसला करो। तुम तो कहते हो ख्याल आ जाए तो नमाज ना हो। मैं कहूंगा जब तक सिलेबस ही नहीं आएगा तो नमाज कैसे होगी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह। गिलास दे दिया रब ने, मगर उसमें सिलेबस दे दिया मेरे मुस्तफा ने कि अब ये इस कंडीशन पर ये पढ़ा जाएगा। इस तरह से हाथ दोनों अपने कानों की लौ तक ले जाए जाएंगे। कम से कम कुछ ना पूछा करो तो पीर साहिबान से यही पूछ लिया करो कि नियत के लिए हाथ कैसे उठाए जाए, और हाथ उठाने के बाद नियत बांधी कहां पे जाएगी, और नियत बांधी जाएगी तो किस तरह से बांधी जाएगी, और नियत जब बंध जाए तो उसके बाद पढ़ा क्या जाए। बहुत विलायत और करामत और तमाम क्या क्या लोग पीरों की बयान करते हैं, है ना मुफ्ती साहब, है ना। मैं कहूंगा कम से कम इसका प्रैक्टिकली तौर पर थोड़ा सा वो भी इम्तिहान भी कभी कभी पीरों से भी लिया जाए, और न सिर्फ कुछ ना विलायत ना करामत ना हदीस शरीफ बयान की जाए। मैं कहूंगा कुछ दिन पीरों के लिए ये पाबंदी लगाई जाए कि पीर साहब मिंबर पर आकर सिर्फ सही तरीके से नमाज का तरीका बयान करें। नमाज का तरीका बयान करो, इसलिए कि जो नमाजी नहीं वो पीर बनने के लायक नहीं। जो नमाजी नहीं वो पीर बनने के लायक नहीं। तो टेस्टिंग तो जरूरी भाई, हर माल चेक कर लिया जाता है। आजकल तो रोल्ड गोल्ड का जमाना है ना। बेंगलोर से यहां तक धक्के खाते 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 हिचकोले लेते 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 गुलाब भाई के साथ यहां तक हाजिर। हमें मालूम है कि जोगी जयपाल तो उड़ा था, मगर गरीब नवाज की खड़ाऊ भी उसे कदमों में ले आई थी, मारते 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 मारते। इसलिए लोगों उसूल को सुधारो, फिर ये ना कहना कि हमें कहा गया। आप ऐसा करते ही कब हो कि हमने आपको कहा है। वालिदैन की खिदमत करो, नमाज कायम करो, खुद भी नमाज पढ़ो और अपने बच्चों को भी नमाज की तरफ मुतवज्जह करो। उनकी उंगली पकड़कर उन्हें मस्जिद ले जाना सिखाओ। बच्चों को मिंबर दिखाने से पहले मस्जिद दिखाओ। जब मस्जिद देखना सीख जाएंगे तो मिंबर किसका है ये भी वो जान जाएंगे। इसलिए कि मेरे आका इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ए उमर ये मेरे नाना का मिंबर है। तुम्हारा मिंबर अगर कोई नाने का मिंबर हो तो जाओ। तो हजरत फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, ए हुसैन इब्ने अली मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है, पूरी कायनात में तो एक ही मिंबर है, वो मिंबर मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह का मिंबर है। कद्र करना सीखो, नमाज की तरफ अपनी फिक्र को ले जाओ। अली अली की बात करने से पहले सिलेबस को सही तरीके से पढ़ो। उसके मेन चैप्टर का नाम सिद्दीक़ अकबर है। मेन चैप्टर का नाम सिद्दीक़ अकबर है। सेकंड लेसन का नाम फारूक आजम है। थर्ड लेसन का नाम उस्मान गनी है। फोर्थ लेसन का नाम मौलाई कायनात। वाह 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 वाह। पहला लेसन पढ़ा नहीं, चौथा लेसन पढ़ने चले हैं, है ना। चौथा लेसन पढ़ने चले हैं, है ना। तो फेल तो होना ही होना। अभी
इंजेक्शन लगाना सीखा नहीं है, एमबीबीएस के साथ एमडी भी बन गए। एमडी की डिग्री लेकर मत टहलिए, वरना किसी दिन अगर फोर्स आ गया तो ये डिग्री धरी की धरी रह जाएगी। उलमा से उलझने की कोशिश मत करो, कद्र करो आलिम की। नस्ल वाला यकीनन हमारी और इनकी रगों में रसूल हाशिमी का खून है। ये हमें प्रिंटेड प्रेस से छपवाने की जरूरत नहीं है, ना हमें अपना शजरा दिखाने की जरूरत। मानना है मान लो यार, नहीं मानना है मत मानो। हम हैं सैयद तो हैं, तुम मानो या ना मानो यार, है? तुम्हारे मानने से कोई वजीफा थोड़ी चालू हो जाएगा। है तो है। अरे कह दिया आला हजरत, तो फिर तुम जैसे टुचपुंजियों की हमें सनद की जरूरत क्या है? आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। ऐसे टुचपुंजियों की हमें सनद की जरूरत नहीं है, अपनी सनद अपनी जेब में रखिए, है ना? आला हजरत की सनद काफी। बरेली आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ, मगर खयानत लेकर नहीं, आला हजरत का फैजान लेने जाओ भी आओ। मियां अपना तो मामला है, एक दिन पहले पहुंचते हैं और से रजवी में चेहरा दिखाने स्टेज वालों को नहीं जाते, घूम घूम कर आला हजरत से कहते हैं देखिए ना हम आ गए। कभी पैथियाने से, कभी सिरहाने से, कभी इधर से, कभी उधर से, देखिए ना किसको ले मारते, देखिए ना हम आ गए, है ना, हम आ गए। और तब तक रहते हैं जब तक सब कुछ काम क्लियर नहीं हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम भाग आते हैं, डर कर नहीं भागते हैं, डट कर रहते हैं मैदान में। इसलिए कि बरेली हमारा था, बरेली हमारा था, बरेली हमारा है और बरेली हमारा रहेगा। किसी के बाप की जागीर का नाम बरेली नहीं है, फजलुल्लाह की असल जागीर का नाम बरेली है, खालिफी के फजलुल्लाह की। इसलिए कि आला हजरत ने ऐसा कहीं किसी के यहां से मांगा हो तो दिखाओ, ऐसा मांगा हो तो दिखाओ जैसा काल्पी के मुर्शिदाने तरीकत से मांगा। दे मोहम्मद के लिए, अरे दे ना, दे ना, ए मेरे आका गौसे आजम, अपने लाडलो का सदका दे ना। मचल रहे हैं आला हजरत, ये मचलने वाला अंदाज है। दे दे मोहम्मद के लिए रोजी कर, अहमद के लिए खान फजलुल्लाह से, उसी खान से तो खान है बरेली, खान भी है और खान भी है। ऐसा किसी के पास रिश्ता हो तो लाकर दिखाइए, है ना? खुदा का शुक्र है हमारा शजरा जो अबनन जद्दिन कल था, एक ही शजरा प्रिंट होता है, जो कल भी था आज भी है, कयामत की सुबह तक रहेगा। और खुदा का शुक्र है आस्ताने शाह फजलुल्लाह में शजरा कुंदा भी है। ऐसा नहीं कि प्रेस से दूसरा छप जाएगा, वहां हमने कुंदा करा ही दिया है अपने दौरे सज्जादगी में, ताकि नस्ल दर नस्ल हमारी नस्ल को ये मालूम रहे कि ये शजरा कल भी था, आज भी है और कयामत की सुबह तक रहेगा। मेरे भाई, अपनी फिक्र को रोशन करो, उन मलाई खोरों के करीब जाना बंद करो, मौलाई कायनात के सच्चे वफादार बनकर रहो। सिद्दीक का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, अली का चौथा नंबर था, है, रहेगा। अली को मानते हो तो मेरा नेक मशवरा है अली की भी मानो। अली को मानते हो, अली को मानते हो तो मेरा नेक मुफीद मशवरा है, अली को मानते हो तो फिर अली की मानो। अली फरमाते हैं मैंने सिद्दीक को अपना खलीफा माना है, तुम भी मानो। हज़रत सरकार सैयदना
सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली, मैंने सुना, मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान अक़दस से तर्जुमान से सुना कि जन्नत का परवाना अली अता करेंगे। हज़रत मौलाई कायनात इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ सिद्दीक़ अकबर, मैंने भी कुछ सुना है। कहा क्या सुना है? कहा मेरे आका फरमाते हैं, जिसके लिए इशारा सिद्दीक़ अकबर करेंगे, परवाना ऐ अली उसी को देना। वाह 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 वाह, उसी को देना। हाय हाय अब तो हाय, तुम्हारी गाड़ी फंस गई आउटर सिग्नल पर ही, अब कैसे परवाना मिलेगा? इसलिए अगर परवाने निजात चाहते हो तो खुलफाए राशिदीन से सच्ची मोहब्बत करो, हजरत अमीर माविया को अपने सर का ताज मानो। हम तो मानते हैं, तुमको भी नेक मशवरा देते हैं, तुम भी मानो, वालिदैन की खिदमत करो, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करो, कर्जा ले लेकर पीरों को नजराना देना बंद करो, हलाल रिस्क कमाओ, हलाल खाओ, हलाल अपनी औलाद को खिलाओ, हलाल खून पैदा होगा तो मुस्तफ़ा के गुलाम होंगे, नबी के सच्चे वफादार होंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, वफादारी भी करेंगे। अपने बच्चों के सामने अपने वालिदैन के हाथ पैर दाबो, उनकी खिदमत करो, ताकि बड़े होकर तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी खिदमत करते हुए नजर आए। रब ताला हमें और आप सबको शरीयत व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ रब कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, मौला उस सब सच्चे रास्ते पर हमें कायम रख। और एक और ऐलान है ना, जो खलीलुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला, मुफ्ती निहालुद्दीन साहब क़िबला, और मैं तीसरा नाम ये भी शामिल करूंगा मुफ्ती बदरुद्दीन साहब क़िबला के कहने से और इनकी वकालत में इन्हें गवाह बनाकर मैं हजरत अल्लामा मौलाना महबूब साहब क़िबला बेड़गी व हजरत मौलाना दिलनवाज साहब क़िबला बेड़गी को सिलसिले आलिया कादरिया मोहम्मदिया की खिलाफत व इजाजत का ऐलान करता हूँ, इस शर्त के पास ताज कि जब तक ये खुलासा तौर पर मसलके आला हजरत के वफादार बनकर रहेंगे, ये खिलाफत इनके लिए जारी और सारी रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं कि ये इस इलाके के हैं और तो साल में 2-4 बार बुला लेंगे, हमारा जलसा वलसा हो जाएगा, है ना। ये हमें बुलाए ना बुलाए, मगर इनको इतना हुक्म जरूर दूंगा कि अपनी आबादी में रहकर और अपने आसपास के करियों में कभी किसी गैर को दाखिल मत होने देना। हर जगह चप्पे चप्पे पर जाकर इमाम अहमद रजा का पैगाम नश्र करना और मसलके आला हजरत के पैगाम को आम करना। हर आने वाला अगर कोई सुन्नी सही अकीदा किसी खानकाहे अहले सुन्नत वल जमाअत का कोई आता है तो उसका इज्जत व एहतराम करना। और खासम खास तमाम सारी तंजीमों तहरीकों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी एक ही तंजीम है, उस तंजीम का नाम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा है। उस जमात तंजीम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का भरपूर सपोर्ट कीजिए, अपनी आबादी में, अपने बंकरियों में, अपनी बस्तियों में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को कायम करो। बरेली से वाबस्ता रहो, किसी भी खानकाह से वाबस्ता रहो, मगर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के बैनर तले काम करो और ये आला हजरत का पैगाम नश्र करो, आम करो। या रसूल अल्लाह, काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने तो आज तकरीर की नहीं, तकरीर उधार है, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो आपसे गुफ्तगू करूंगा।